तुर्की के खिलाफ मेवाड़ में मार्बल व्यवसायियों ने किया आयात बहिष्कार। भारत ने करीब 14 लाख टन मार्बल का आयात। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, यही मानकर भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने तुर्की को मेवाड़ अंचल के मार्बल व्यवसायियों ने आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन पहुंचाने की जानकारी सामने आई थी। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ तुर्की देश की सरकार खुलकर नजर आई। ऐसे में अब भारत ने तुर्की का बहिष्कार शुरू हो गया है। मेवाड़ अंचल मार्बल व्यवसाय का बड़ा हब है और यहाँ तुर्की से हजारों टन मार्बल आयात किया जाता है। ऐसे में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सदस्यों ने बड़ा निर्णय लेते हुए तुर्की से मार्बल आयात करने का बहिष्कार शुरू किया। मार्बल व्यवसायियों का मानना है किया जाता रहा है, लेकिन अब तुर्की भी आतंकी समर्थन देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में तुर्की के माल का भी बहिष्कार किया जाएगा। यही नहीं, मार्बल प्रोसेसर समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुर्की से सभी व्यापारी रिश्ते तोड़ने की मांग की है। तुर्की की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए आगे आए मेवाड़ अंचल के मार्बल व्यवसायी अब अपनी कड़ी को और लंबी करने की कोशिश कर रहे हैं और वे ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल पूरे देश में करीब 15 टन मार्बल आयात किया जाता है, जिसमें से सिर्फ तुर्की से 70% मार्बल आयात किया जाता है, जो करीब 2,500 करोड़ से ज्यादा कीमत का है। उदयपुर के भी 5 से ज्यादा बड़े व्यवसायी तुर्की से बड़ी तादाद में मार्बल आयात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया। सभी एकजुट हैं और इस बात पर अडिग हैं कि जब तक तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करना बंद नहीं होगा, तब तक तुर्की का बहिष्कार जारी रहेगा। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि टर्की से जो भी आयातित मार्बल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में आता है, उसे हम पूर्ण तरह रोकते हैं और रोका जाएगा, जिससे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो टर्की ने पाकिस्तान का साथ देके करी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि भारत के विरुद्ध की जाएगी तो सरकार ही नहीं, यहाँ के उद्योगपति भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए हैं। हमने इस विषय में माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी हमने लेटर लिखा है और उनको हमने ये आग्रह किया है कि मार्बल ही नहीं, अगर इसी तरीके की किसी भी उत्पाद पे अगर आप जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर करता है कोई भी देश और उस पर अगर आप किसी भी प्रकार के सैंक्शंस लगाते हैं, तो समस्त भारतीय उद्योगपति व्यवसाय सब आपके साथ मिलजुल के खड़े हैं और आपके एक आह्वान पे हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भारत के अंदर लगभग 14 लाख से 18 लाख टन मार्बल जो है वो आयात किया जाता है। इसके अंदर टर्की की भागीदारी लगभग 70% है और अगर इसे किसी तरीके से रोका जाता है और सरकार ये निर्णय लेती है इसे रोका जाए, तो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल सिस्टम पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये क्लियर मैसेज जाएगा कि अगर कोई भी भारत के विरुद्ध कोई भी इस तरीके की कार्रवाई करता है तो सरकार और वहाँ का उद्योग और वहाँ के भारतीय इसके ऊपर कठोर से कठोर स्टेप लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति अभी जो हालात चल रहे हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध के, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मात्र एक टर्की, और टर्की से हमारे मार्बल पूरे साल का जो इंपोर्ट 18 लाख करीब टन होता है, उसमें 70% माल टर्की से इंपोर्ट होता है। तो हमने एक मीटिंग करके निर्णय लिया है कि जो भी टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है वो हम तुरंत प्रभाव से स्वेच्छा से बंद करें और सरकार से भी दरखास्त करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। कितना माल आता है, आगे क्या करना है? आगे भी अभी जब तक कोई टर्की सपोर्ट में नहीं आवे और पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहेगा तब तक हम चाहेंगे कि माल इंपोर्ट होवे ही नहीं। और करीब 2,500 से 3,000 करोड़ टन का टर्नओवर मतलब टर्की के साथ बिजनेस हो रहा है सालाना, जो एक बड़ी वॉल्यूम तो नहीं कह सकते हैं देश लेवल पे, लेकिन एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है ये कि मैसेज जाएगा बहुत बड़े लेवल पे ये। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।